लेकिन मूवी इतनी ज्यादा थ्रिलिंग है कि आप भी अपने दांतों तले उंगली चबा लेंगे। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी का एक्सप्लेनेशन किया जाए। सो हे गाइस, वेलकम टू हॉरलैंड। आज हम देखेंगे स्पीक नो इविल, जिसका मतलब होता है कि कुछ भी बुरा मत कहो, या फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है जिससे कभी भी कहीं बुरा नहीं दिखता है, जो कि बुरी चीजों को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। और ये बात आपको मूवी में आगे पता चली जाएगी। स्पीक नो इविल की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स, जो कि काफी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं वीडियो की ओर। तो शुरुआत में हम एक फैमिली को कार से एक सुनसान रास्ते से जाता हुआ देखते हैं। सडनली वो कार एक घर के बाहर आकर रुकती है। उसमें से हस्बैंड और वाइफ कार से उतरकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन बच्चा कार में ही बैठा रहता है। सीन यहाँ पर कट होता है और शिफ्ट होता है एक रिजॉर्ट की ओर, जहाँ पर एक डेनिश कपल बेन, उसकी वाइफ लुइस और उनकी बेटी एग्नेस वेकेशन बनाने के लिए आए थे। बेन और लुइस अपनी रेस्टिंग चेयर पर बैठे होते हैं कि तभी एक स्ट्रेंजर उनके पास में आता है और उनसे चेयर मांगता है। बेन ना चाहते हुए भी उसे चेयर ले जाने के लिए देता है, और ये बात लुइस को अच्छी नहीं लगती है कि उसने कैसे इजीली अपनी चेयर को जाने दिया। और इस समय बेन की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन और लुइस अपने रूम से निकलकर कहीं जा रहे थे। तभी बेन विंडो से देखता है कि वो कपल बिना कपड़ों के डांस कर रहे थे, और ये वही कपल था जो कि बेन से उनकी चेयर ले गया था। फिर सभी लोग अब कहीं पर घूमने जा रहे थे, लेकिन एग्नेस को याद आता है कि उसका टॉय बनी कहीं पर रह गया है, जिससे कि एग्नेस परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे एक मेडिकल इशू था जिससे कि वो जल्दी घबरा जाती थी। बस उसका बनी ही था जिसके साथ में वो कंफर्टेबल होती थी, और अपना बनी नहीं मिलने पर वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाती थी। बेन उस बनी को ढूंढने के लिए वापस पीछे जाता है और लुइस एग्नेस के साथ में आगे बढ़ती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एग्नेस का बनी उस कपल को मिल गया था जिसे बेन ने रूम में देखा था। वो अपना नाम पैट्रिक और अपनी वाइफ का नाम सियारा बताता है। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम एंट था, जो कि बोल नहीं सकता था, और एंट वही बच्चा था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में कार में बैठे हुए देखा था। एग्नेस को अपना बनी मिल गया था, जिससे बहुत ही खुश हो जाती है, जिसके बाद में दोनों कपल के बीच में दोस्ती हो जाती है। पैट्रिक एग्नेस को अपनी स्कूटी पर एक राउंड घुमाने के लिए ले जाता है, जिससे कि बेन परेशान हो जाता है क्योंकि पैट्रिक बहुत ही रफ ड्राइव कर रहा था। सीन अगेन कट होता है और शाम को दोनों कपल साथ में डिनर करते हैं। बेन पैट्रिक को बताता है कि वो अमेरिका में जॉब करने के लिए गया था, लेकिन अब उसकी जॉब चली गई है और वापस यूरोप आ गया है। यहाँ पर वो अब अपना नया काम शुरू करेगा, और लुइस भी उसके साथ में अपनी जॉब छोड़कर आ गई थी। पैट्रिक बताता है कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन वो अब शहर से दूर एक नेचर फ्रेंडली जगह में रहता है, और वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए काम करता है। पैट्रिक बेन और लुइस को अपने घर पर कुछ दिनों के लिए इनवाइट भी करता है, जिसके बाद में वो लुइस को मीट ऑफर करता है, लेकिन लुइस उस मीट को नहीं खाती है क्योंकि वो एक वेजिटेरियन थी। सीन यहीं पर कट होता है और अब सभी लोग अपने अपने घर पर आ चुके थे। बेन भी लंदन में शिफ्ट हो गया था, लेकिन अभी भी बेन के पास में जॉब नहीं थी। तभी एक दिन बेन को एक लेटर आता है जिसमें पैट्रिक उसे अपने घर पर एक वीकेंड बिताने के लिए इनवाइट करता है। लुइस वहां पर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बेन की वजह से उसे पैट्रिक के घर पर जाना पड़ता है। वो दोनों पैट्रिक के घर के लिए निकल जाते हैं, जो कि दूर दराज के इलाके में था। पैट्रिक और सियारा दोनों का वेलकम करते हैं, और थोड़ी देर बिताने के बाद में वो उन्हें उनका रूम दिखा देते हैं, जो कि बहुत ही छोटा रूम था। पैट्रिक ने डिनर में एक हंस बनाया था, जो कि उसका प्यारा हंस था, और उसे काटते वक्त जरा भी दया नहीं आई। पैट्रिक उस हंस के मांस को लुइस को खिलाता है, जबकि उसे पता था कि लुइस एक वेजिटेरियन है। लुइस उसे खाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पैट्रिक के यहाँ वो गेस्ट बनकर गई थी, लेकिन चुपके से वो उसे थूक भी देती है। यहाँ पर बेन डस्टबिन में कुछ सामान फेंकने के लिए गया हुआ था। अचानक से एंट उसके पीछे से आ जाता है और उसे अपना मुंह खोलकर अपनी कटी हुई जीवान दिखाने की कोशिश करता है। बेन कुछ समझ नहीं पाता है, और तभी पैट्रिक वहाँ पर आ जाता है और सभी को अंदर ले जाता है। फिर अंदर रूम में सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। एग्नेस और एंट ऊपर रूम में सो रहे थे। इधर लुइस के शोल्डर में थोड़ा पेन होने लगा था, क्योंकि वो कार से इतना लंबा सफर करके आई थी। तभी ऊपर से एंड के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिस पर पैट्रिक कहता है कि वो अक्सर ऐसे ही चिल्लाता है, और जल्दी वो सो भी जाता है। सीन कट होता है और आधी रात को एग्नेस लुइस और बेन के रूम में आ जाती है, क्योंकि उसे वहां पर नींद नहीं आ रही थी। वो तीनों साथ में एक ही बेड पर सो जाते हैं, जो कि बहुत ही गंदा बेड था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पैट्रिक सभी को ट्रैकिंग करने के लिए ले जाता है, जहाँ पर पैट्रिक एंड से बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करता है। ये बात बेन और लुइस को बहुत ही खराब लगती है कि कोई बाप अपने बेटे से इस तरीके से कैसे पेश आ सकता है। लुइस को अभी भी अपने गर्दन में दर्द फील हो रहा था। तभी पैट्रिक उसे बहुत ही अजीब तरीके से छूता है, जिसे देखकर बेन को अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि बेन एक डेनिश है, यानी कि वो डेनमार्क में पैदा हुआ और वहीं पर पला बड़ा, जो कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, जहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम होता है। वहाँ पर ना ही कभी वॉर होती है। वहाँ की सरकार बहुत ही फ्रेंडली होती है, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता है कि वहाँ के लोग कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं, और उन्हें अपनी बात को प्रूव तक करना नहीं आता है। तो खैर, अब यहाँ पर पैट्रिक लुइस को सजेस्ट करता है कि उसे ठंडे पानी में छलांग लगाना चाहिए, जिससे उसे रिलीफ मिलेगा। फिर वो सभी को एक क्लिफ के पास ले जाता है और उन्हें वहीं पर कपड़े उतारकर कूदने को कहता है। पैट्रिक और सियारा कपड़े उतारकर वहीं पर अपने अंडरगारमेंट में ही कूद जाते हैं, लेकिन लुइस को एक बात अजीब लगती है कि वो कैसे सबके सामने एकदम कपड़े उतार दे। लेकिन सभी के प्रेशर में आकर लुइस को ऐसा करना पड़ता है। हम देखते हैं कि एंड को तैरना नहीं आता था, लेकिन पैट्रिक फिर भी उसे पानी में कूदा देता है।
लुइस का इस खराब एक्सपीरियंस के बाद में सभी लोग वापस पैट्रिक के घर पर आते हैं और लुइस को यह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बस यहाँ से कैसे भी निकलना चाहती थी। लेकिन तभी सियारा उन्हें पैट्रिक के फ्रेंड माइक के यहाँ पर डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसका अपना एक रेस्टोरेंट था। तो इसलिए सभी शाम को रेडी होकर माइक के रेस्टोरेंट पर जाने लगते हैं। लेकिन पैट्रिक एंट और एग्नेस को एक अजीब से बेबी सीटर के साथ में छोड़कर जाता है और ये बात भी लुइस को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन एक अनजान घर पर होने की वजह से वो वहाँ पे कुछ नहीं कहती है। इधर रास्ते में पैट्रिक बहुत ही रश ड्राइव कर रहा था, जिसके बाद में वो उसके फ्रेंड के रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। खाना खाते समय भी पैट्रिक और लुइस के बीच में वेजिटेरियन होने को लेकर बहस होती है और बेन सभी को शांत करता है। फिर इधर एंट अपने बेबी सीटर के साथ में हाइड एंड सीक खेल रहा था। तभी छुपते हुए वो एग्नेस को पैट्रिक की घड़ी के जरिए कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन एग्नेस को कुछ भी समझ नहीं आता है। इधर रेस्टोरेंट में पैट्रिक अपने पेरेंट की स्टोरी सुनाकर सभी को इमोशनल कर रहा था। वो ये भी बताता है कि उसने सियारा से 17 साल पहले शादी की थी और वे हर रोज इंटीमेट होते हैं। वहीं पर लुइस का ऐसा कहना था कि बेन महीने में बस 1 या 2 बार इंटीमेट होता है, जिससे कि बेन सभी के सामने बेइज्जत फील करता है। फिर सियारा उसे बताती है कि वो अक्सर रोल प्ले करते हैं और वहीं उनके सामने ही वो दोनों असली हरकतें करना चालू कर देते हैं और ये मोमेंट बेन और लुइस के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। अपना खाना खत्म करने के बाद में पैट्रिक बेन को ही वहाँ का बिल पे करने को कहता है, जबकि खुद उनका गेस्ट था। अब यहाँ पर एंट एग्नेस को अपने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी पर बने मार्क को दिखाता है। एग्नेस समझ नहीं पाती है कि वो निशान उसकी बॉडी पर कैसे आए, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि शायद एंट के साथ में यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। जब बेन और लुइस अपने रूम में थे तो बेन लुइस के ऊपर गुस्सा करता है कि उसने महीने में 1 बार सेक्स करने वाली बात क्यों सबके सामने कही। हमें ये भी पता चलता है कि बेन ने लुइस को चीट करते हुए पकड़ लिया था, लेकिन लुइस अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी जॉब छोड़कर बेन के साथ में यहाँ तक आ गई। दोनों रूम में झगड़ रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पैट्रिक चुपके से उनकी बातें सुन रहा है। अब रात को सभी लोग सो रहे थे और आधी रात को लुइस एग्नेस को चेक करने के लिए एंड के रूम में जाती है, लेकिन एग्नेस वहां पर नहीं थी। चिंता के मारे लुइस एग्नेस को पैट्रिक के रूम में देखती है, जहाँ पर एग्नेस पैट्रिक और सियारा के साथ में बेड पर सो रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पैट्रिक और सियारा अपने अंडरगार्डन में ही सो रहे थे। लुइस चुपके से एग्नेस को अपने साथ में उठाकर अपने रूम में लेकर आती है, जिसके बाद वे जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करते हैं और चुपके से कार लेकर इस घर से निकलते हैं। लेकिन रास्ते में एग्नेस को याद आता है कि उसका बनी घर में ही रह गया है, जिसके बिना एग्नेस बहुत ही परेशान होने लगती है और अपनी स्किन को ही नोचने लगती है। बेन वापस से उस घर में जाना नहीं चाहता था, लेकिन लुइस के कहने पर उसे वापस जाना पड़ता है। वे लोग जब वापस पहुंचते हैं तो सियारा और पैट्रिक उन्हें बिना बोले चले जाने से दुखी थे। बेन उन्हें बता नहीं पा रहा था कि वे लोग यहाँ से क्यों गए। तब लुइस चिल्लाते हुए बताती है कि उसने एग्नेस को उनके रूम में देखा, जिसे सुनकर सियारा रोने लगती है। वो लुइस को भी आवाज लगा रही थी, लेकिन लुइस सो रही थी, तो इसलिए सियारा उसे अपने रूम में लेकर आ गई। सियारा ये भी बताती है कि उन्हें भी एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वो जल्दी मारी गई और उसे भी एक बेटे की चाहत है, लेकिन अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। सियारा की इमोशनल स्टोरी सुनने के बाद में लुइस का दिल पिघल जाता है और उसे माफ कर देती है। तब एंट उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक बात बदल देता है और बेन को कुछ दिन और रुकने के लिए कह देता है। अब अगले सीन में लुइस सियारा के साथ में गार्डन में थी और एंट एग्नेस के साथ में ड्राइंग कर रहा था। तो वो एक पेपर पे लिखकर उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन एग्नेस उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती है। दूर से सियारा एंट पर नजर रखे हुए थी। उसे लगता है कि एंट कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इसलिए वो एंट के पास में आती है, लेकिन तब तक एंट उस पेपर को खा चुका था। एंट नहीं चाहता था कि वो पेपर सियारा के हाथ में लगे, इसलिए वो पूरे पेपर को ही खा लेता है। इधर पैट्रिक बेन को अपने साथ में शिकार पर लेकर जाता है, पर बेन पैट्रिक से कमजोर था और पैट्रिक इस बात का फायदा भी उठाता है। पैट्रिक बेन को बताता है कि उसे पता है कि सियारा ने उसे चीट किया है, क्योंकि उसने रात को उन दोनों की बातें सुन ली थी, और वो बेन की कमजोरी का फायदा भी उठाता है। सभी जब घर में थे तो लुइस कुछ काट रही थी और उसकी उंगली चाकू से कट जाती है। बेन को पता था कि पैट्रिक एक डॉक्टर है, लेकिन पैट्रिक कहता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो एक ड्रग डीलर है, जिसे सुनकर बेन और लुइस दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी पैट्रिक उन्हें बताता है कि वो बस एक मजाक कर रहा था। अब लंच के बाद में एग्नेस और बेन दोनों एक डांस परफॉर्मेंस करने वाले थे, पर वहाँ पर एंट ठीक से डांस नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए पैट्रिक उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है। एग्नेस पैट्रिक के इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो चुपचाप आकर अपने मॉम एंड डैड के पास में बैठ जाती है। लेकिन पैट्रिक जबरदस्ती उससे डांस करवाना चाहता था, पर बेन एक पिता होने के बावजूद भी पैट्रिक को कुछ नहीं कह पाता है। इस इंसिडेंट के बाद में लुइस वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन बेन पैट्रिक के आगे कुछ नहीं बोल पाता है और वो उसे नाराज करके यहाँ से नहीं जाना चाहता था। फिर इधर जब पैट्रिक सो रहा था तो एंड चुपके से उसकी पैंट से चाबियां चुरा लेता है, जिसके बाद वो एग्नेस को एक शेड में बने बेसमेंट में लेकर जाता है। उस बेसमेंट के अंदर कई सारी चीजें पड़ी थी, जैसे कि बहुत सारे फोन्स, वॉलेट और कपड़े। एंड एग्नेस को एक बुक भी दिखाता है जिसमें पैट्रिक के फोटोज थे, वो भी अलग अलग फैमिलीज के साथ में, और हर फोटो में पैट्रिक के साथ में एक अलग बच्चा था। एंड फिर उसे अपने असली पेरेंट की भी फोटो दिखाता है जिसमें उसकी जुबान थी, मतलब कि पैट्रिक ने एंड की जुबान काट दी थी ताकि वो कुछ भी बोल न सके।
और सेम चीज बेन और उसकी फैमिली के साथ में भी होने वाली थी। एग्नेस तुरंत ही अपने मम्मी के फोन में उन फोटोज को क्लिक कर लेती है, जिसके बाद में एंड फिर उन चाबियों को वापस चुपके से पैट्रिक के पास में रख देता है। अब एग्नेस जानबूझकर अपने पैर में कांटा चुभाकर लुइस को बाथरूम में ले जाती है, जहाँ पर वो उसे सारे फोटो दिखाकर सारी बातें बताती है। लुइस एग्नेस को कहती है कि वो बिल्कुल भी ना घबराए और ऐसे बिहेव करे जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं हो। फिर वो बेन को भी बाथरूम में लाकर ये सारी चीजें बताती है और अब सभी को पता लग गया था कि वे लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और पैट्रिक और सियारा दोनों झूठे हैं। बेन और लुइस ये प्लान बनाते हैं कि वो एग्नेस के पीरियड का बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। वो दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान बंद कर इस घर से निकलते हैं, लेकिन दोनों देखते हैं कि उनकी गाड़ी के टायर पंचर है। पैट्रिक उनकी गाड़ी ठीक करता है। फिर जैसे ही बेन वहां से निकलने वाला था तब वो पैट्रिक उनसे पूछता है कि क्या वे लोग कुछ भूल रहे हैं, जिस पर एग्नेस देखती है कि उसका बनी छत पर लटका हुआ है। बेन एक लंबी सी सीढ़ी से छत पर टंगा बनी निकाल कर लाता है, जिसके बाद में फाइनली बेन और लुइस निकलने को रेडी थे। जैसे ही वो गेट को क्रॉस करते हैं तो पैट्रिक एंड को पानी में फेंक देता है। एंड को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो इसलिए डूबने लगता है और बेन उसे बचाने के लिए कार से निकलकर पानी में कूदता है। लेकिन जब वो उसे बाहर निकलकर लाता है तो देखता है कि पैट्रिक ने एग्नेस और लुइस को पकड़ लिया है। पैट्रिक उन्हें अंदर लाकर बेन के अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर करवा लेता है। दरअसल पैट्रिक का मेन काम यही था, वो लोगों को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाता था और उनके पैसों को लूटता था। अब पैट्रिक जानवरों को बेहोश करने वाली दवाई से सभी को बेहोश करने वाला था, लेकिन लुइस एक कटर से उसके पैर पर हमला कर देती है और एग्नेस बेहोश करने वाला वो इंजेक्शन अपने पास में छुपाकर वहां से भाग जाती है। एंड तुरंत पैट्रिक से चाबियां चुराकर उन्हें वहीं पर लॉक कर देता है और फिर दोनों बेन की कार लेकर घर से निकलने वाले थे कि तभी पैट्रिक का फ्रेंड माइक वहां पर आ जाता है, जो कि उनके साथ में इस काम में मिला हुआ था। सभी कार से निकलकर बेन के घर में घुस जाते हैं और माइक पैट्रिक को वेयरहाउस से आजाद करा देता है। लुइस इस घर से बाहर निकलने का प्लान बना रही थी, लेकिन बेन इतना ज्यादा डरपोक था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और यहाँ से कैसे निकले। और तब लुइस उसे हिम्मत देती है। वे सभी घर को अंदर से लॉक कर लेते हैं ताकि कोई भी घर के अंदर ना आ पाए। फिर बेन एक मोल्टो से शेड के अंदर आग लगाने वाला था ताकि वो आग आसपास के किसी लोग को दिखे तो फायर ब्रिगेड को बुला ले, लेकिन उस मोल्टो से शेड नहीं बल्कि पैट्रिक की कार जल जाती है। बेन और लुइस एग्नेस और एंड को एक अलमीरा के अंदर बंद करके पैट्रिक से लड़ने जाने वाले थे। लुइस एसिड की बोतल में छेद करके उसे अपने पास में अपनी सेफ्टी के लिए रख लेती है और वो उस फॉग को भी अपने साथ में रख लेती है, जिससे पैट्रिक ने उसे वो मांस खिलाया था। और इधर बेन एक हथौड़े के अपने साथ में अपने सेफ्टी के लिए रख लेता है। पैट्रिक और माइक घर की छत और सीढ़ी से घर के अंदर घुसने का ट्राई कर रहे थे और सियारा बेसमेंट के रास्ते से ऊपर आ रही थी। पैट्रिक से बचने के लिए लुइस एक रूम में घुस जाती है। जब पैट्रिक उसके अंदर आता है तो लुइस उस फॉग को उसके हाथ में घुसाकर वहां से भाग जाती है। फिर पैट्रिक अलमारी के नजदीक उन बच्चों के पास में आ रहा था, लेकिन तब लुइस एसिड की बोतल से उसके ऊपर एसिड डाल देती है और वो उसके बच्चों को वहां से निकाल कर ले जाती है। माइक खिड़की से अंदर घुस चुका था, जहाँ पर बेन माइक को रोकने के लिए उसके ऊपर हथौड़ा चलाता है, लेकिन माइक उसे रोककर उसे ही कांच के टुकड़ों के ऊपर फेंकने वाला था। लेकिन सही समय पर लुइस वहां पर आती है और हथौड़ा छीनकर माइक को उसी हथौड़े से मारकर उसकी जान ले लेती है। नीचे सियारा पैट्रिक के ऊपर से एसिड हटाने के लिए उसके ऊपर पानी डालती है और तब वो उसे बेन को मारने के लिए ऊपर भेजता है। बेन अपने परिवार को छत पर लगी सीढ़ी से नीचे उतारकर वहां से ले जाने वाला था, लेकिन तभी वहां पर सियारा आ जाती है। ये बात लुइस को पता थी कि वो उसके पीछे जरूर आएगी और इसीलिए वो उसके ऊपर भी हथौड़े से हमला करके उसे छत से नीचे फेंक देती है। अब सियारा के साथ सीढ़ी भी नीचे गिर जाती है और तब बेन ये डिसीजन लेता है कि चाहे जो कुछ भी हो वो छत से नीचे कूदेगा, उस सीढ़ी को वापस लगाएगा। बेन नीचे कूदता है जिससे कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, लेकिन फिर भी उस सीढ़ी को वहां पर लगा देता है। अब सियारा और माइक मर चुके थे और सडनली पैट्रिक एग्नेस को पकड़ लेता है। सियारा के मरने से पैट्रिक बहुत ही दुखी था और वो चाहता था कि अब एग्नेस उसके पास में रहे और वो सियारा की जगह ले ले, लेकिन एग्नेस सडनली उस बेहोश करने वाले इंजेक्शन को पैट्रिक के पैर में लगा देती है, जिससे कि पैट्रिक बेहोश होने लगता है। और फाइनली बेन अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलने वाला था, लेकिन एंड वापस पलट जाता है और पैट्रिक के सर पर पत्थर से कई बार वार करता है, जिससे कि उसका पूरा चेहरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फाइनली सभी सही सलामत वहां से निकलते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों बेसिकली ये मूवी एक मैनिएक के ऊपर बनी हुई है, जो कि लोगों को वेकेशन पर मिलकर उन्हें अपनी झूठी स्टोरी सुनाकर अपने घर पर इनवाइट करते हैं। वो हमेशा फॉरेनर को ही निशाना बनाते थे, जो कि अक्सर अमीर घर के होते हैं। पैट्रिक और सियारा एक दूर दराज के इलाके में रहते थे, जहाँ पर वो इस काम को अंजाम देते थे। सियारा को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन वो माँ नहीं बन सकती थी, तो इसलिए वो जिस कपल को मारते थे उनका बच्चा अपने साथ में रख लेते थे। वो कुछ बोले नहीं, इसलिए वो उसकी जुबान काट लेते थे। सेम चीज उन्होंने बेन और लुइस के साथ में भी करना चाहिए। एंड उनका असली बेटा नहीं था। उसने कई बार एग्नेस को बताने की कोशिश भी की कि यहाँ से निकल जाए, जैसे कि उसने अपने पिता की वॉच दिखाई जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था, अपनी कटी हुई जुबान दिखाई, लेकिन उसकी भाषा अलग थी, तो एग्नेस कभी समझ नहीं पाई। तो बात करें मूवी की, तो मूवी में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को दिखाया है
जहाँ पर हमने देखा कि बेन एक डेनिश फैमिली से आता है। डेनमार्क जो कि एक बहुत ही डेवलप नेशन है, वहाँ के क्राइम रेट बहुत ही कम है, वहाँ की पुलिस बहुत फ्रेंडली है और वहाँ की सरकार भी बहुत अच्छी है। तो डेनमार्क में रहने वाले लोगों को लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतने ज्यादा पोलाइट और हम्बल हो जाते हैं कि उन्हें ये तक पता नहीं होता है कि अपनी फैमिली को कैसे और किन से बचाए। लेकिन इंसान को हर सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो। हमने मूवी में कई बार देखा कि पैट्रिक के सामने बेन अपनी बात तक नहीं रख पाता था, उसमें तो लड़ने की हिम्मत तक नहीं थी। और अगर लुइस न होती तो शायद बेन अपनी फैमिली को बचा नहीं पाता। उसी की हिम्मत से उसने सबसे लड़ाई की, लेकिन एंड में बेन ने अपनी जान की परवाह न करके अपनी फैमिली को बचाने का सोचा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना और